या सेल्फी है? नहीं वीडियो बना रहे हैं। हाँ, क्या बोलूं? यही जो अच्छा, ठीक। सूरत हाल आजकल ये है, अस्सलाम वालेकुम, के यहाँ सऊदी अरब में तकरीबन लॉकडाउन की सूरत हाल ही आप समझे, मामूलाती ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो रही हैं। स्कूल तो पहले ही बंद थे, यूनिवर्सिटियाँ वगैरह, सालून, इसके अलावा ट्रेड सेंटर, शॉपिंग मॉल्स, और कल रात से उन्होंने जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह भी बंद कर दी है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट तो पहले से डोमेस्टिक फ्लाइट और ट्रेन वगैरह सब कुछ जो है वो तकरीबन बंद हो चुके हैं, यानी टोटली लॉकडाउन। हाँ, तो यानी सोशल डिस्टेंसिंग पे फोकस किया जा रहा है। तो हम इस सिलसिले में आज मार्केट गए और हमने चाहा कि कुछ पर्सनल सेफ्टी और पर्सनल हाइजीन की चीज़ें वहाँ से ले आए, जैसे मास्क वगैरह, सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश वगैरह और ग्लव्स वगैरह अपने साइट के लिए, वर्कर्स के लिए। तो हम जिस मार्केट से नॉर्मली सामान लेते हैं हम उधर ही गए और हमने सोचा, रास्ते में जाते हुए हम सोच रहे थे कि शायद हमें ये चीज़ें ना मिले, हमें पहले ज़्यादा लेनी चाहिए थी। ये दोस्त मेरा बात कर रहा था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जब हम वहाँ पे गए, मार्केट पहुँचे, वहाँ पे हमने देखा, ऐसा कुछ देखा कि हम शाक रह गए। पहली बार जब हम वहाँ पे गए और हमने वहाँ पे मास्क मिले हमें, यानी वहाँ पे शॉर्टेज नहीं थी किसी किस्म की, इन लोगों ने स्टॉक जो है वो चुराया नहीं है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की और ना यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें मास्क मिले और ये आप देख सकते हैं हमने ज़्यादा उठाने की कोशिश की और मैंने कहा, ये मैंने सेफ्टी जैकेट भी लगाया हुआ था कि आप मुझे जानते हैं, मैं रेगुलर यहाँ से लेके चला जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, कोरोना की वजह से या इस सूरत हाल की वजह से हमको अलाउड नहीं है, पर कस्टमर, पर डब्बा, पर पैक वो एक पैक लेके जा सकता है। तो चूंकि मेरे साथ ये भी थे तो हमें सिर्फ एक शॉपर में आप देखें सिर्फ ये 2 ही डब्बे मिले, एक इनको और एक मुझे। यानी उन्होंने अपने स्टॉक या सप्लाई को शॉर्ट होने से बचाया और ये हिकमत अमली यहाँ की ताजर का जहन। और फिर जो बात जो हमें शाक कर गई है, हमें 10 रुपए का ये डब्बा मिलता, 10 रियाल का मिलता था, लेकिन आज हमें 10 का नहीं मिला, बल्कि कितने का मिला ये आप खुद देखें, कैमरे में अगर नजर आ रहा हो, 5 रियाल का। ये सिर्फ ये हमें 5 रियाल का मिला। यानी बजाय ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की, बजाय चोरी करने की, बजाय हरामखोरी करने की, 10 का हमें उन्होंने 5 में दिया। और रात को आपने देखा कि म्यूनसिपलिटी वाले यहाँ हमारे ड्राइवर को हैंड सैनिटाइजर भी दे रहे थे फ्री में। यानी यहाँ की लोगों की जनरसिटी देखें, या यहाँ की तिजारत, यहाँ का सिस्टम देख लें। और इसके साथ साथ रात को सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया कि 120 अरब रियाल जो है वो इमदादी पैकेज आप समझे, इस सूरत हाल की वजह से उन्होंने एक पैकेज दिया, रिलीफ दी। और जिन लोगों के इकामे या वैल्यू एडेड टैक्स वो 3 महीने के लिए वो भी माफ हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या था कि सऊदी एयरलाइन ने भी उनकी रिसेंटली उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की कि इस कोरोना की वजह से या इस कंडीशन की वजह से जिसका टिकट मिस हो गया या वो गया नहीं, और वो उसी टिकट को दोबारा इस्तेमाल कर सकता है फॉर 1 ईयर, वो वैलिड है और वो किसी भी टाइम रिफंड कर सकता है। यानी बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा इसके साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे यहाँ जनरली नहीं होती। मसलन यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज, और सऊदी गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया, एक ऐप तैयार की है, माविद ऐप, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। माविद ऐप आप डाउनलोड करें और खुदा न खास्ता आप में ऐसी कोई अलामात जाहिर हो रही हैं जो कोरोना की हैं, या आपको बुखार वगैरह है, आपको खुश्क खांसी है, आपका बदन जो है वो तका हुआ है, गिर रहा है, इसी तरह से सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो आप क्या करें, उस ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आप अपने अपॉइंटमेंट करा सकते हैं। वो आपको नियर बाय हॉस्पिटल भी बताएगा, वो आपको पूरी तरह से गाइड भी करेगा। इसी तरह से अगर आप में ये अलामत है और आप उस ऐप को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो जो स्पेशली पाकिस्तानीज हैं या जो कोई भी है, आप क्या करें, 937 पे कॉल करें, वो आपको गाइड करेंगे उस हवाले से। इसी तरह से अगर किसी ने भी आपके आसपास हरामखोरी की, ठीक है, बकाला वाला है, सुपरमार्केट वाला है, 5 की चीज 6 की बेच रहा है, ओवर प्राइसिंग कर रहा है, तो आप 1900 पे कॉल करें, उसको रिपोर्ट करें और बाकायदा तहकीक के बाद उस ताजर को या उस बिजनेसमैन को कम से कम 10 मिलियन रियाल का जुर्माना दिया जाएगा। और इसके बरक्स आप अपने मुल्क में देखें, पाकिस्तान में
यानी ये मास्क जो वहां पे 150 से 200 का होलसेल में पर डब्बा मिलता था, अभी 700 से 1300 का मिल रहा है। यहाँ हमें 5 रियाल का ये डब्बा मिला, मीन्स के आजकल के हिसाब से कितना 41 यानी 210 का ये डब्बा हमें यहाँ पे मिला। 210 यानी पर पीस इसके अंदर 50 है, तो पर पीस हमें सिर्फ 4 रुपए का मिला पाकिस्तान का। और वहां पे यही वाला मास्क 30 में बिक रहा है, 50 में बिक रहा है। तो खुदा के बंदो कुछ खौफ करो। इसी तरह से जो पाकिस्तानियों को या जितने भी एक्सपाट्रिएट्स है उनको टाइम दिया गया था कि अब 3 दिनों के अंदर अंदर सऊदीया रिटर्न हो जाए। तो वहां पे क्या सूरत हाल चली कि 37,000 35,000 वाला टिकट 1.5 लाख में फरोख्त होने लगा। इसी तरह से कोरोना के टेस्ट जो है वहां पे 9,000 से 15,000 में हो रहे हैं, जबकि यहाँ वो फ्री है। इसी तरह से वहां पे कल जो आपने मुझे खबर दी कि क्या हुआ, बंदा आया गुजरात का स्पेन से, वो पॉजिटिव था फॉर कोरोना, और उसने क्या किया 6,000 रिश्वत दी, घर गया, आपकी घर वाले भी मुतासिर होना, इन सबको कोरोना लग गया। तो खुदा इन चीजों के सीरियसली और खासकर जो ये जखीरा अंदोजी है, हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तब जाके मदीना की रियासत बन सकती है, तब जाके लोग बाहर से काम करने आ सकते हैं, जब हम बदलेंगे। अगर हम न बदले और इसी तरह से हमारे ताजरों ने जखीरा अंदोजी की सैनिटाइजर 50 वाला 100 वाला हम 600 में बेच रहे हैं, मास्क 5 वाला हम 50 में बेच रहे हैं, इसी तरह से टिकट 35,000 का हमने 1.5 लाख में भेजा, कोरोना टेस्ट जो फ्री होना चाहिए था वो 15,000 का कर रहे हैं। तो यानी इस सूरत हाल में हमें तौबा करने की जरूरत है, बजाय इसके कि चीजों को महंगा करें और इस मौके से गलत फायदा उठाएं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो वहां पे जितने भी हिदायत बयान कर रही है उन पे अमल करें, बिल्कुल जरूरी है। आप देखें इटली में महीना पहले क्या सूरत हाल थी, और आज हर दिन वो 100 लाशें उठा रहे हैं, 100 से ऊपर लाशें पर डे वो उठा रहे हैं। और खुदारा इसको सीरियसली यानी किसी को जो है विदाउट एनी टेस्ट और स्कैनिंग पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है, और कोई जाली सर्टिफिकेट बना रहा है। तो इस तब ये वबा फैल सकती है, और ऐसी फैलेगी कि फिर सूरत हाल बहुत गंभीर हो जाएगी। तो आप घरों पे रहें और मास्क वगैरह लगाया करें, हाथ धोने का एहतमाम करें, ताकि ये कोरोना वायरस आपको और आपके बच्चों को, आपके प्यारों को न लगे। और कोई? ओके, सलाम अलैकुम।